चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हम आज का टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो चीज़ें जिनसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है मीटर रूल। तो चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। A meter rule is a device which is used to measure length of different objects. A meter rule of length 1 meter is equals to 100 centimeter. अच्छा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे बोर्ड में नजर आ रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वो पिक्चर लगा दूंगी, बुक का पेज नंबर लगा दूंगी, जो मैं हेडिंग आपको रीड आउट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि वो आप लोगों को इंग्लिश जितने भी लेक्चर्स देते हैं वो सारे इंग्लिश में नहीं देते, बल्कि उर्दू सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आपको इंग्लिश में भी इसलिए दो दो लाइंस पढ़ देते हैं ताकि जो वर्ड टू वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है हम वही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अदरवाइज हम और टॉपिक अपने पास से नहीं लेकर आ रहे। ठीक है, जो आपकी बुक में पैटर्न है, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं हेडिंग्स, उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, मेटर रूल क्या होता है? मेटर रूल आप लोग देखिए स्केल टाइप आप लोगों का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिगर 1.13 में, ठीक है, इसे कहते हैं हम मेटर रूल। अच्छा, मेटर रूल क्या होता है? एक स्केल है, ठीक है, स्केल से भी हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्केल से हम लोग लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए स्केल के ऊपर इंच की भी एक लाइन बनी होती है, एक मीटर की भी होती है, सेंटीमीटर की भी होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा ना, सेंटीमीटर भी होते हैं स्केल में। स्केल बेसिकली जो आपके पास आप स्कूल कोचिंग्स वगैरह में यूज करते हैं, स्केल लाइन वगैरह कॉपीज में ड्रॉ करने के लिए, वो भी एक मीटर रूल है। ठीक है, यानी अच्छा पहले आप लोग देखिए कि पहले जो स्केल हुआ करते थे वो लकड़ी के बना करते थे। ठीक है, लकड़ी के हुआ करते थे, वो आज तक है। ठीक है, अच्छा वो लकड़ी के क्यों हुआ करते थे? क्योंकि उस वक्त प्लास्टिक इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, प्लास्टिक का इतना यूज नहीं होता था, प्लास्टिक इतनी यूजफुल नहीं थी, वैल्यूएबल नहीं थी, प्लास्टिक का पहले इतना इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न दौर है, तो मॉडर्न दौर के हिसाब से अब प्लास्टिक उतनी यूज में आ गई है, उतनी वैल्यूएबल हो गई है। तो आजकल आपको प्लास्टिक के भी स्केल्स मिलते हैं, और उससे पहले आपको लकड़ी के या लोहे के स्केल मिला करते थे। ठीक है, और आजकल आपके पास जो भी स्केल होता है, स्केल चाहे लोहे का हो, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आजकल लेंथ भी आती है स्केल्स की। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या है? वो भी आपके पास मीटर रूल है। ठीक है, और इसमें आगे देखिए इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आप लोगों को आई होप ये समझ आ गया होगा कि मीटर रूल किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पूछे सिंपल सी डेफिनेशन है, मीटर रूल वो होता है जिससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, इंच में भी मीटर में भी। ठीक है, लेकिन देखें स्केल्स हमारे पास होते हैं उसमें एक्यूरेट आंसर नहीं आता, कहीं ना कहीं एरर जरूर आता है। ठीक है, कि अब हमने अगर हमारे पास प्लास्टिक का स्केल है, हमने उसके हिसाब से यानी 0 से हमने 5 इंच तक मेजर करना है, तो हमने वहाँ 5 इंच पर निशान लगा दिया। अगर अब हम दूसरे किसी स्केल से वही मेजर करेंगे तो वो आगे पीछे आ रहा होगा, वो एक्यूरेट वही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास हर बार ये एरर लाजमी आता है, यानी स्केल से ये मेटर रूल के जरिए हम बिल्कुल एक्यूरेट जो होता है ना, एक्यूरेट मेजरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक्यूरेट इससे थोड़ी सी बेहतर, यानी मेटर रूल से थोड़ी सी बेहतर जो हमारे पास एक्यूरेट यानी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर जो मेटर रूल से थोड़ी सी बेहतर जो हमारे पास मेजरमेंट लाता है, वो लाता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है। आप देखिएगा फिगर 1.15 में आपको इसकी डायग्राम मिल जाएगी, इसमें लिखा हुआ है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ डिजिटल क्यों लिखा हुआ है। तो पहले थोड़ा सा इसको रीड आउट कर देते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करेंगे। द वर्नियर कैलिपर इज अ प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट that can be used to measure internal and external distance extremely accurate। अच्छा, वर्नियर कैलिपर की आप लोगों ने डायग्राम तो देख ली होगी फिगर 1.15 में। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मेजर करता है कौन? वर्नियर कैलिपर।
अच्छा, वर्नियर कैलिपर किस तरह का होता है? एक होता है जो स्केल के टाइप का ही होता है, वो बिल्कुल लंबा 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 होता है, ठीक है, यानी बिल्कुल सीधा 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 स्केल के टाइप का। अब वो होता है हमारे पास सिंपल वर्नियर कैलिपर, ठीक है, जिसपे हमें स्केल की तरह ही इंच बनी हुई नजर आ रही होती है, यानी उस पे इंच और काउंटिंग वगैरह इसी तरह लिखी हुई होती है जैसे हमारे पास सिंपल स्केल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। अब हमारे पास वहीं आता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ठीक, सही है। अच्छा, डिजिटल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? हमारे पास वही स्केल होता है, लेकिन वो हमें डिजिटली बताता है, डिजिटली हमें प्रूव करता है, डिजिटली हमें मेजरमेंट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास होती है सिंपल वॉच, ठीक है, जिसके अंदर रॉज आ रही होती है, ठीक है, यानी जिसके अंदर कांटे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होती है सिंपल वॉच। और वहीं हमारे पास एक होती है जो हमें टाइम बता रही होती है, ठीक है, कि यानी उस पर हमें काउंटिंग में लिखी हुई आ रही होती है कि 2:30 PM या 4:40 AM, ठीक है, इस तरह हमें लिखी हुई आ रही होती है, तो वो होती है डिजिटल वॉच। और जो हमारे पास कांटों वाली होती है वो हमारे पास होती है सिंपल वॉच, ठीक है। इसी तरह जो हमें सिर्फ उस पे स्केल पे हमें जो इंच लगे हुए होते हैं वो हमारे पास होता है सिंपल वर्नियर कैलिपर, लेकिन जो हमें डिजिटली बताता है वो हमारे पास होता है, जो हमारे पास नंबर्स में हमें दिखाता है वो हमारे पास होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंट है? देखिए, एक तो वो जैसे आपके पास एक रिंग है, ठीक है, रिंग के अंदर भी कोई जगह कोई स्पेस है, ठीक है, कोई जगह कोई स्पेस कवर अप करिए, जैसे आपके पास एक सर्कल है उसके अंदर भी कोई एक जगह है, तो उसकी जो लेंथ है वो भी पता करता है वर्नियर कैलिपर, और उसके बाहर की जो लेंथ है वो भी पता करता है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल इसी को बोलते हैं कि अंदर की जो स्पेस है, अंदर की जो लेंथ है वो भी पता करे, और जो बाहर की लेंथ है बाहर की वो भी पता करे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल यानी अंदर और बाहर दोनों की लेंथ को मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, जहां पे हमारे पास मीटर रूल के अंदर एरर आता था, ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर के बाद हमारे पास वो एरर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वर्नियर कैलिपर में भी एरर आता है, तो हम इसको एरर को दूर करने के लिए, थोड़ा और दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अच्छा, तो हम वर्नियर कैलिपर के इस एरर को भी थोड़ा दूर करने के लिए यानी कम करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रू गेज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड in engineering field for obtaining precision measurements. Micrometer screw gauge is used for measuring extremely small dimensions. अच्छा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ये कहाँ कौन सी फील्ड में ज़्यादा यूज होता है? ये इंजीनियरिंग की फील्ड में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और ये हमें किस में मेजरमेंट देता है? ये हमें मिलीमीटर में देता है, ठीक है, यानी मिलीमीटर कम होती है तो कम की अगर ये हमें मेजरमेंट देगा तो उसमें एरर भी कम होगा, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जरिए हम एक डायमंड होता है ना, एक डायमंड की भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये किस हद तक बेहतर है मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। और देखिए, मीटर रूल जो है वो तो आप रेगुलरली खुद भी खरीद सकते हैं, ठीक है, यानी 5-10 रुपए का आपको कहीं से भी मिल जाएगा स्टेशनरी की दुकान से। मीटर रूल जो है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा स्टेशनरी की दुकान से, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर जो है वो इसके मुकाबले में से थोड़ा एक्सपेंसिव है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो इससे थोड़ा ज़्यादा और एक्सपेंसिव है, ठीक है। यानी आप ये ज़्यादा यूज़ करते हो मेजरमेंट के लिए और ये हमारी ज़्यादा फील्ड में यूज़ होता है, ठीक है। यानी आम जो लोग होते हैं वो, जैसे आपने देखा होगा आप लोग मैथ्स में, ग्राफ में और अलजेब्रा वगैरह में मीटर रूल के जरिए मेजरिंग करते हो, ठीक है, कि 0.5 से 5.5 तक इस तरीके से आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो मीटर रूल के जरिए, वहाँ आप ये तो नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो ज़्यादा जो यूज़ होती है वो मीटर रूल होता है, लेकिन ये दोनों जो है ये
काफ़ी और फील्ड में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह। Subscribe, like and comments my YouTube channel and press the bell icon. Thank you.